अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया के लिए फिर एक बुरी खबर है मेरे पास। इंडियन नेवी को बहुत बड़ा धचका लगा है और उस धचके की वजह कोई बहुत बड़े विक्रांत की तरह के बैरी बेड़े नहीं, बल्कि एक जो पाकिस्तान के अंदर बनने वाली 100% पाकिस्तान के अंदर बनने वाली वो गन बोट है जिसकी स्पीड, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी अंदर मौजूद गन्स अब इस खित्ते की बहरी सेंस यानी नेवल सेंस में जो कहे ना चौकीदारी होगी, जो गश्त होंगे, उसके हवाले से स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं क्या कहानी कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। पाकिस्तान ने आज कराची शिपयार्ड पर एक नई गन बोट का इनॉग्रेशन किया और ये 100% इस बोट में मौजूद इसके तमाम तर पार्ट्स, इसकी गन्स, इसका इक्विपमेंट, इसकी मशीनरी, इसके इंजन, एवरीथिंग 110% पाकिस्तान मेड है। सो इस गन बोट को बना के आज पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया और ये इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कराची समेत पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसके ऊपर बहरी जितनी भी है पाकिस्तान की अब नाकाबंदी होगी, या पाकिस्तान के लिए जो कहे ना एक सिक्योरिटी सेंस के लिए जो ड्यूटी होगी उस पर ये गन बोट तैनात होगी। गन बोट होती क्या है? गन बोट एक ऐसी बोट होती है जिसके ऊपर गन्स लगाकर बड़ी फास्ट रैपिड स्पीड से ये मूव करती है और बहरी जंगों में जो आजकल की बहरी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कहें ना मुफीद या इसको बड़े उम्दा अंदाज में इस्तेमाल करने की रिवाज है, क्योंकि जो बड़े बहरी जहाज़ होते हैं जिस तरह कहते हैं ना, इवन इंडिया को जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र था कि उन बहरी जहाज़ों पर जिनके ऊपर उन्होंने जो है बहरी बेड़े बना लिए हैं, वो बड़े जहाज़ भी 5 से 7 नॉटिकल माइल से ज़्यादा या बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर सकते। सो किसी भी बहरी जंग के दौरान या बहरी झड़प के दौरान इन जो गन बोट्स होती है इनका इस्तेमाल बहुत कहें ना अक्ल के साथ अमूमी अंदाज में मॉडर्न नेवल वॉर्स का हिस्सा है। अब इंडिया के पास भी ये बैरी बोट्स मौजूद है। इंडिया के पास CRN-91 बैरी बोट जो मौजूद है ये स्वीडिश है और इस स्वीडिश गन बोट को जो है फ्रांस और स्वीडन से मिलकर इसको खरीदा गया। अब इसकी ये सबसे बड़ी या कहें सबसे एडवांस गन बोट है इंडिया के पास जो CRN-91 है। अब इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान ने गन बोट बनाई है उसका नाम रखा गया साहिवाल। अब साहिवाल पाकिस्तान का एक शहर है और उस शहर के साथ इसके नाम को मंसूब किया गया और इस साहिवाल गन बोट की जो स्पीड है वो इंडियन गन बोट से तकरीबन डबल है। इंडियन गन बोट 15 से 20 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से जो है वो मूव कर सकती है, जबकि ये पाकिस्तान की साहिवाल गन बोट 30 से 40 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से मूव कर सकती है। स्पीड जो होती है गन बोट की सेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस गन बोट की स्पीड जो है इस रीजन के अंदर मौजूद तमाम नेवीज, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया हो और पाकिस्तान, इन तमाम रीजन्स के अंदर मौजूद नेवीज के पास मौजूद गन बोट्स में सबसे तेज तरीन गन बोट पाकिस्तान के पास आ चुकी है। अगली चीज जो फर्क है इंडियन गन बोट्स और इस पाकिस्तानी मेड गन बोट का, वो है इस पर लगाई गई वो कहें गने जिनका डायामीटर जो है कितना बड़ा गोला फायर किया जा सकता है। तो इंडिया के पास मौजूद जितनी भी गन बोट्स हैं उन पर स्वीडिश गनें लगाई गई हैं जिनका डायामीटर 20 से 25 मिलीमीटर है, पर इस गन बोट के ऊपर लगाई गई जो गनें जो 110% पाकिस्तान मेड है वो गनें 30 से 40 मिलीमीटर तक के डायामीटर की हैं और फ्यूचर में इस पर बाबर मिसाइल भी जो है वो नस्ब करने की तैयारी हो रही है। इस गन बोट को लेकर कई बातें और नई पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान सिर्फ असलह को इंडिया की तरह इंपोर्ट करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बनाई जाने वाली इस गन बोट समेत GF-17 थंडर समेत वो मिसाइल और वो चीज़ें जो पाकिस्तान 100% बना रहा है पाकिस्तान के दिफा के लिए तो कारगर होंगी लाजमी होंगी, लेकिन ये फिर एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। और इसकी मिसाल एक आम फहम मिसाल है, जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप या यूरोपियन अब
स्वीडन की अपनी कोई फौज भी मौजूद नहीं है, लेकिन वो दुनिया में एक बहुत बड़ा असला का एक्सपोर्टर है। तो पाकिस्तान इससे ज़र मुबादला भी कमा सकता है, और वो ज़र मुबादला जो पाकिस्तान बाहर भेज कर इन चीज़ों को ख़रीदने पर खर्च कर सकता है वो भी बचेगा, और फर्दर इससे ज़र मुबादला वापस पाकिस्तान में आएगा। सो इस साहिवाल गन बोट के आने से इस खित्ते के अंदर नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, और इस एडवांटेज को आप इंडिया समेत रीजन के सारे लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं।